अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बीएस नर्सिंग की जो एडमिशन 2026 के लिए होंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। ये आप जो स्कूलों की लिस्ट कॉलेज की लिस्ट देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इसके अंदर 100 सीटें इन्होंने सुबह की और 100 सीटें इन्होंने शाम के लिए रखी हैं। इसके अंदर आया है मेयो अस्पताल लाहौर, उसके अलावा सर गंगा राम अस्पताल लाहौर, उसके अलावा अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर और जनरल अस्पताल, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जनाब अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल, बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी, इलाज अस्पताल फैसलाबाद और नेशनल अस्पताल मुल्तान। इनमें 100 सीटें हैं और कुछ के अंदर इन्होंने 50 सीटें सुबह की रखी होती है, 50 शाम के। जो बैकवर्ड एरियाज़ के स्कूल होते हैं उनमें इन्होंने तकरीबन आबादी के लिहाज से सीटों की तादाद कमी पेशी की जाती है। और यहाँ पे इलाज हॉस्पिटल फैसलाबाद, नेशनल अस्पताल मुल्तान, बहावल विक्टोरिया की भी 100, इनकी सर्विस अस्पताल भी 100, ये भी लाहौर में है, और चिल्ड्रन अस्पताल भी लाहौर है, इसमें भी 100 है। उसके अलावा इलामा इकबाल मेमोरिकल टीचिंग अस्पताल सियालकोट, इसमें भी इन्होंने 100 सीट रखी है। DHQ जो है डेरा गाजी खान, इसमें भी तकरीबन 100 सीटें, क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया में है लेकिन इनकी आबादी ज़्यादा। 100 सीट सुबह में और 100 सीट शाम में, यानी कि 2 प्रोग्राम लेते हैं, एक इवनिंग में और एक मॉर्निंग में। उसके अलावा DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ है, शेख रंगीर खान है, इसमें भी ये सारे बैकवर्ड एरिया के हैं लेकिन इनकी आबादी होने की वजह से यहाँ पे सीटों की तादाद ज़्यादा है। अटक है, अटक एरिया की आबादी कम है तो इसलिए वहाँ पे सुबह 50 सीटें और शाम के लिए 50 एडमिशन होंगे। बहावल नगर है, बहावल पखर है, चकवाल है, फैसलाबाद है, TH गुजरा है, इसमें गुजरांवाला है, गुजरात है, हाफसाबाद है, जेलम है, झंग है, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, ये अपर पंजाब के ही तमाम अजला हैं, लेकिन इनमें सीटें 50-50 है, क्योंकि ये छोटे शहर हैं तो इसलिए इनके लिए सीटें एक वक्त में सिर्फ 50 ही बन रही हैं। लोधरा, मंडी बाउद्दीन, मियाँ वाली, नूर नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, राजनपुर की भी आबादी कम है, इसलिए यहाँ पे ये एरिया बैकवर्ड का, लेकिन यहाँ पे आबादी कम होने की वजह से तो यहाँ पे सीटें कम है। और रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, टक्सन गार्डन की भी 50 सीटें हैं। अमूमन ये जो सीटों का तादाद का तकसीम है आबादी के हिसाब से उन्होंने किया है। अब इस एडमिशन की अप्लाई 16 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और जिसकी फ़ाइनल लिस्टें लगेंगी 1-2 दिसंबर के बाद, उसका शेड्यूल भी ये जारी कर देंगे। इसमें इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, और FS में 50% उन्होंने मिनिमम नंबर कहा है, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेरिट तकरीबन भी 1000 के लगभग या कम से कम 950 के आसपास आके ही रुकता है। 900 से अबाव ही समझ लें, 900 950 से अबाव जिनके नंबर होंगे वही इसमें सेलेक्ट होगा। अब इसमें उम्र इन्होंने हद 35 साल रखी है, लेकिन 35 साल के अलावा कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो भी अप्लाई करेगा कैंडिडेट, ये सिर्फ पंजाब का ही डोमिसाइल वाला अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा कोई और सूबे के डोमिसाइल वाला अप्लाई नहीं कर सकता। ये टोटल नर्सिंग कॉलेजेज हैं 43, और इसमें जो मेल अगर किसी कैंडिडेट ने नर्सिंग करनी है तो उसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो तो पंजाब के सारे करवा रहे हैं, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट जो फ्री में करवा रहे हैं वो सिर्फ शादरा में है। एक ही नर्सिंग कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा हॉस्पिटल लाहौर, इसमें ही सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, इसके अलावा कोई कैंडिडेट इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकेगा किसी भी कॉलेज में। इसमें इन्होंने ये कहा कि आपके जो इस वक्त पहले पॉलिसी ये होती थी कि आपके मैट्रिक और इंटर के दोनों नंबर के एग्रीगेट निकाल के उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाता था, लेकिन जो नई पॉलिसी है 2025 की, उसमें आपका एक तो वजीफ़ा जो 34,000 मिलता था वो नहीं मिलना, और उसके अलावा हॉस्टल की सहूलत इवनिंग में है ना मॉर्निंग में है, वो यानी कि आपको उसका भी पे करना पड़ेगा, और बाकी फ़ीस के अलावा जो अखराजात है वो भी पे करने पड़ेंगे। अगर इसमें भी ये कहते हैं अगर 2 बंदे FSC के नंबरों में बिल्कुल बराबर हैं तो फिर उनके मैट्रिक का नंबर देखे जाएंगे। और इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन ये लिखे कि जो भी इसका एडमिशन होगा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होगा, जो भी हिदायत होगी वो मेरिट लिस्ट के ऊपर उसके हिसाब से बनेंगी। मेरिट लिस्ट में 3 बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बस फाइनल, यही 3 होती हैं। उसके अलावा आपने जो अप्लाई करना वो गूगल पे जाके अपने https://PNAS2.PHF.gop.com, यहाँ पे पोर्टल है, इस पोर्टल को आपने रजिस्टर करना है, और जो अपने डाटा इस पोर्टल पर आप जीमेल वगैरह देनी है वो आपकी परमानेंटली ये पोर्टल बनेगा, इसमें दोबारा कभी चेंजिंग नहीं होगी।
तो आपने जीमेल और मोबाइल नंबर वही देना है जो आपका परमानेंट और रेगुलर इस्तेमाल होता है, यानी कि आपने कोई रैंडम नंबर देना हो, लेकिन वो बाद में फिर चेंज करते वक्त आपको काफ़ी मसाइल होंगे, क्योंकि जो हेल्पलाइन है वो मर्ज़ी के मुताबिक ही चलती है, कभी कभार नहीं चलती। कैंडिडेट को अपलोड जो करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही करनी है, वो भी जो सरकारी स्टैंप वाली हों, आईडी कार्ड अपने फ्रंट बैक साइड, मैट्रिक और एफएससी। यहाँ पे जिन लोगों ने ये पोर्टल पहले बनाया होता है उनका डाटा पुराना ही सेव होता है, वो वहाँ से सिर्फ अप्लाई का बटन दबाते हुए चलान जनरेट करते हैं, उनको पंजाब बैंक में जमा करके दोबारा अपलोड करना। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पोर्टल बनाना है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है और ये आपने तसल्ली करनी है, क्योंकि बाद दफ़ा कोई चीज़ मिस हो जाती है और अप्लाई ऐसे ही हो जाता है तो फिर आपका जो है वो इनएलिजिबल लिस्ट में आता है। एलिजिबल लिस्ट में भी कुछ दिन आपको देते हैं कि इन दिनों के अंदर आप अपने पोर्टल को चेक करें, और जो भी नहीं बल्कि आप एलिजिबल लिस्ट में अगर नाम आए तो आपने मुतलका कॉलेज के अंदर जाना होता है और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो देने होते हैं उनको ही फिर एक्सेस होती है आपके पोर्टल की, और वो फिर वहाँ पे वापस सेट करते हैं। अगर वो डेट गुजर गई तो फिर आप परमानेंट एलिजिबल और आपका जो चलान पे है वो ज़ाया होगा, और वो नाकाबिल वापसी पहले लिखा होता है तो वापसी नहीं होता अपना। फिर आगे इन्होंने यही है कि ये पुराना इंस्ट्रक्शन थी तो इसमें उन्होंने स्टाइपेंड का भी जिक्र किया, लेकिन वो फिलहाल गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। इसमें ये है कि 500 का चलान आपने पंजाब बैंक में पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और आप इंडिविजुअल लिस्ट में आते हैं और आप नहीं देखते बर वक्त मैसेज को और उसको करेक्शन नहीं करवाते, तो उस सूरत में नाकाबिल वापसी आप सिलेक्ट हो ना हो कोशिश करनी है अपने बर वक्त अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ सूरत हाल में इनकी जो डेट एक्सटेंड होती थी लेकिन अक्सर वो भी नहीं होती, क्योंकि इस वक्त मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर इन्होंने एक जनरल सेक्शन ये दिया कि ये सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है और बाई डाक वाली एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होती है। अगर कोई कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आ जाता वो उस दौरान अपने डॉक्यूमेंट मुतलका कॉलेज में नहीं जमा कराता तो उस सूरत में भी उसका एडमिशन नहीं होगा और उसकी जगह मुतबादल स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। अगर किसी ने पिछला सीज़न ज्वाइन किया हुआ था और किसी वजह से उसने छोड़ दिया था तो वो दोबारा एलिजिबल है। अगर किसी किस्म की डॉक्यूमेंट के अंदर वेरिफिकेशन के दौरान कोई कमी कोताही होती है तो उसको परमानेंट है, वो दोबारा कभी भी एलिजिबल नहीं करेंगे, और तमाम की वो बायोमेट्रिक और मुतलका बोर्ड से इसको वेरिफिकेशन डिग्री को करवाएंगे। और गवर्नमेंट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तमाम जो ड्यूटीज़ भी आपकी लगाएंगे क्लिनिक पर और अस्पताल में, और आपने वो ड्यूटीज़ भी करनी होंगी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। और इसके मतलब किसी किस्म की कंप्लेन होगी तो आप मुतलका नंबर बता लें 04299296967 या 0429920625 पे आप ड्यूरिंग जो ऑफिस टाइम होता है उन दौरान में ये करवा सकते हैं। तो इस ऐड में सिर्फ सिंगल टाइम की ही सीटें होती हैं, तो लेकिन इसमें सेम जो है वो सेकंड टाइम की सीटें उतनी होती हैं। तो नई पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट ने किसी किस्म का आपको स्टाइपेंड देना ना सहूलत देनी है, और पहले जो 34-35 हज़ार देती थी गवर्नमेंट वो अब बिल्कुल ख़त्म है। नई अपडेट के लिए